हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 99 एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस के जो भी यूपीएसआई 2026 जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था उसमें सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिन फालतू की बात किए हुए, बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा समय जो है अमूल्य है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है, इस पहले क्वेश्चन को ना देख करके हम कुछ चीज़ों को देखते हैं, और वो चीज़ें क्या हैं आइए देखते हैं। जब भी कभी क्वेश्चन में दो विक्रय मूल्य दे दिए जाए, यानी कि दो एसपी दे दिए जाएं, दो एसपी दे दिए जाएं, पहले विक्रय मूल्य का मैंने नाम दे दिया SP1 और दूसरे विक्रय मूल्य का नाम मैंने दे दिया SP2। दो विक्रय मूल्य दे दिए जाएं और प्रॉफिट परसेंट और हानि प्रतिशत यानी कि लॉस परसेंट, ये जब दोनों बराबर हों तब अगर हमें सीपी निकालना हो तो हम क्या सूत्र लगाएंगे? सीपी बराबर SP1 प्लस SP2 बटे 2, यानी कि दोनों के विक्रय मूल्य को हम जोड़ देंगे तो ये हमारा सीपी निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सीपी निकालने का जादुई फार्मूला। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में दिया गया है किसी वस्तु को 1500 रुपये में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1000 रुपये में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है, तो 30% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा? तो देखो, SP1 कितना है क्वेश्चन में? SP1 है 1500, SP2 कितना है 1000। तो सीपी निकालने का डायरेक्ट फार्मूला मैंने क्या बताया था, और यहाँ पे देखो लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत बराबर भी है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों बराबर हैं। सीपी निकालने का मैंने जादुई फार्मूला क्या बताया था SP1 प्लस SP2 बटे 2, यानी कि दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ दो और फिर 2 का भाग दे दो, यानी कि 1500 और 1000 को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो। जब हम 1500 और 1000 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2500 आएगा। तो 2500 बटे 2, 2500 बटे 2, और ये जो क्रय मूल्य है ना, ये अपने आप में 100% है। और जब भी क्रय मूल्य हमें पता चल जाए और उसको 30% लाभ में बेचना हो तो हम कितने परसेंट में बेचेंगे? 130% में बेच देंगे, 130% में। ठीक है, तो ये देखो, ये परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक, और यहाँ पे कितनी बार जाएगा? 2 एक अन्नम 2, 2 दूनो 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 125 गुणा 13, तो क्या आएगा? 13 पंचे 65, हासिल लगा 6, 13 दूनी 26, तो आ जाएगा 32। ठीक, अब हासिल लगा 3, 13 का 13, 14 15 16, 1625 होगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। या हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे डायरेक्ट कर सकते थे? सीपी कुछ ना कुछ तो आएगा ही निकल करके। ठीक है, और जब हम उसको 30% लाभ पर बेचेंगे तो कितने परसेंट में बेच देंगे? 130% में बेच देंगे। तो यहाँ पे क्या है 13, तो 13 का मल्टीपल आएगा। ऑप्शन में देख लो कौन सा 13 का मल्टीपल है, वही हो जाएगा हमारा आंसर। अगर डबल ऑप्शन आ गए तो फिर हमें सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है राम ने एक पुराना स्कूटर 45,000 में खरीदा। राम ने एक पुराना स्कूटर जो है 45,000 में खरीदा। ठीक है, और उसे बेचने से पहले उसकी मरम्मत पर 7500 खर्च किए। 45,000 का खरीदा और मरम्मत पर 7500 खर्च कर दिए, 7500 खर्च कर दिए। तो टोटल स्कूटर जाकर कितने की पड़ी? 0 0 5 7 5 12, हासिल लगा 1 4 1 5। स्कूटर जो पड़ी 525 की। ठीक, तो स्कूटर का जो क्रय मूल्य निकल करके आया कितना आया? 525 525 ठीक, यदि वह स्कूटर 58,000 में बेचता है, कितने रुपए में बेच दिए? 58,000 में, 58,000 में बेच दी। अब हम निकाल लेते हैं सीपी और एसपी का रेशियो, और क्वेश्चन में पूछा गया तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, बाद में निकालेंगे लाभ प्रतिशत। तो देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये जो 2 जीरो हैं और ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक, अब 5 से कट कर देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 एक अन्नम 5, 0 5 25, 5 एक अन्नम 5, 5 एक अन्नम 5, 3 बचा, 5 छक्का 30। 105 की चीज़ 116 में बिक गई। ठीक है, ऊपर वाला हम हटा देते हैं ताकि क्लियर समझ में आ सके। ठीक, ये हट गया। अब देखो, 105 की स्कूटर खरीदी और 116 में बिक गई, तो कितने का लाभ हुआ? तो लाभ हुआ 11 का, 11 का लाभ हुआ। ठीक है, और जब भी हमें प्रतिशत लाभ निकालना हो तो प्रतिशत लाभ का फार्मूला क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100%। तो लाभ क्या है? लाभ है 11 बटे क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य है 105, 105 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो अब देखो, और इसको ये ना करना कि यहाँ पे 1100 कर दो फिर 105 कर दो फिर उसका भाग दो। इसको हम जल्दी से करते हैं। जल्दी से कैसे करेंगे? देखो, 105 है,
105 का अगर हम 10% निकालेंगे तो क्या आएगा 10.5 और लाना है 11 तो 10.5 आएगा। अगर 10% निकालेंगे तो 10.5 आएगा और 10.5 से है ज़्यादा, जो 11 है 10.5 से ज़्यादा है, यानी कि आंसर जो होगा 10% से ऊपर आएगा। आंसर 10% से ऊपर आएगा। ठीक, अगर हम 11% निकालेंगे तो क्या आएगा, तो इसका अगर हम 11% निकाल लें तो ये हमें पता चल जाएगा कि हाँ इससे ऊपर आएगा या कम आएगा। तो देखो 10% कितना आ रहा है, 105 का 10% आ रहा है 10.5। ठीक, और अगर 105 का हम 1% निकालेंगे तो क्या आएगा, 1% निकालेंगे तो आएगा 1.05, 1.05। तो 11% निकालेंगे तो 11% निकालने पे क्या आएगा, 11% निकालने पे आ जाएगा 11% बराबर 11.05। अगर हम 105 का 11% निकालेंगे तो क्या आएगा 11.05। ये तो ज़्यादा हो गया, यानी कि आंसर जो भी आएगा वो 11% से कम आएगा। ठीक, तो आंसर क्या आएगा 10 और 11% के बीच, यानी कि 10 पॉइंट समथिंग आएगा। और 10 पॉइंट समथिंग किस में है, 10 पॉइंट समथिंग है आंसर नंबर डी पार्ट में। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है एक दुकानदार एक ब्लेंडर 25% लाभ पर 1,000 रुपये में और दूसरा ब्लेंडर 20% हानि पर 1,200 रुपये में बेचता है, तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सीपी और यहाँ पे लिख लेते हैं एसपी। ठीक, ये हो गया हमारा पहला ब्लेंडर और ये हो गया हमारा दूसरा ब्लेंडर। तो इसका यहाँ पे हम सीपी और एसपी लिख देंगे और फिर बाद में हम निकालेंगे कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, तो जो पहला ब्लेंडर है वो कितने रुपए में बिका, पहला ब्लेंडर है वो बिका 1,000 रुपये में और दूसरा ब्लेंडर कितने रुपए में बिका, दूसरा ब्लेंडर जो है 20% हानि पर 1,200 रुपये में बेचता है, तो 1,200 रुपये में बिका। ठीक, तो दोनों का मिलाकर के एसपी कितना आ गया 1,200 और 1,000 कितना हो गया 2,200। अगर हम पहले ब्लेंडर का सीपी और दूसरे ब्लेंडर का सीपी निकाल लें उसके बाद में जोड़ देंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट जो भी होगा निकल आएगा। तो देखो पहले ब्लेंडर के लिए बोला गया 25% लाभ पर 1,000 रुपये में बेचा गया, पहले ब्लेंडर को 25% लाभ पर बेचा गया। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। नीचे वाला जो होता है वो होता है सीपी और लाभ पर बेचा गया, तो ये जो ऊपर होता है वो होता है प्रॉफिट। कोई भी चीज़ अगर 4 रुपए की है और 1 रुपए का लाभ लेकर बेचेंगे तो कितने रुपए में बेच देंगे, 5 रुपए में बेच देंगे, यानी कि 5 यूनिट में बेच देंगे। तो 4 यूनिट की चीज़ कितने रुपए में बिक गई 5 यूनिट में। ये जो था पहले ब्लेंडर के लिए था। ठीक है, तो पहले ब्लेंडर का जो सीपी और एसपी इसका रेशियो कितना आ गया 4:5। क्वेश्चन में कितने रुपए में बेचा गया पहले ब्लेंडर को 1,000 रुपये में। यहाँ पे यूनिट के हिसाब से कितने रुपए में बेचा गया है 5 रुपये में। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1,000। 1,000 कितने गुना हो गई 200 गुना, तो यहाँ भी 200 गुना हो जाएगा। 4 का 200 गुना करेंगे तो कितना आएगा 800। तो पहले ब्लेंडर का सीपी कितना आ गया 800। तो यहाँ पे पहले ब्लेंडर का सीपी मैंने लिख दिया 800 रुपये। ठीक, और दूसरे ब्लेंडर को बेचा गया 1,200 रुपये में। कितने परसेंट हानि पर, क्वेश्चन में देखना कितने परसेंट हानि पर 20% हानि पर। 20% हानि पर 1,200 रुपये में बेचा गया। जो दूसरा ब्लेंडर है 20% हानि पर, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5। और जो नीचे होता है वो होता है क्या सीपी और ऊपर जो होता है लाभ या हानि होती है। यहाँ पे 20% हानि बोला गया है तो 20% यहाँ पे लॉस हो जाएगा। ठीक, तो कोई भी चीज़ अगर 5 रुपये की है, 5 रुपये उसका क्रय मूल्य है और मैं उसको चाहूँ कि 1 रुपये हानि में मैं बेच दूँ तो कितने रुपये में बेचूँगा, सिंपल सी बात है 4 रुपये में बेचूँगा, यानी 4 यूनिट में बेचूँगा। तो मैंने क्या किया दूसरे ब्लेंडर को 5 यूनिट में ख़रीदा और 4 यूनिट में बेच दिया। ठीक, दूसरे ब्लेंडर को कितने यूनिट में बेचा गया 4 यूनिट में। और क्वेश्चन में कितने रुपए में बेचा गया है, क्वेश्चन में बेचा गया 1,200 रुपये में, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू आ गई 1,200 रुपये। 1,200 रुपये। ठीक, यानी कि 300 गुना हो गया। तो 5 का जब हम 300 गुना करेंगे तो कितना आएगा 1,500 रुपये। तो पहले ब्लेंडर का सीपी कितना आ गया 1,500 रुपये। तो पहले ब्लेंडर का सीपी आ गया 1,500 रुपये। ठीक, और जब 1,500 में 800 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2,300। 2,300। ठीक, ब्लेंडर को हमने 2,300 रुपये में ख़रीदा और 2,200 रुपये में बेच दिया, यानी कि हानि हो गई। पहले ऑप्शन को देखो और दूसरे ऑप्शन को देखो, दोनों में प्रॉफिट परसेंट लिखा हुआ है जबकि यहाँ आ रहा है लॉस परसेंट। क्यों, क्योंकि 2,300 रुपये की चीज़ 2,200 में बिकी तो हानि प्रतिशत आएगा ना। तो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अब देखते हैं अगले ऑप्शन में लॉस परसेंट दिया हुआ है दोनों में, तो हम निकाल लेते हैं। पहले और दूसरे ब्लेंडर को मिलाकर के सीपी निकाल दिया गया और एसपी निकाल दिया गया।
तो इसका रेशियो निकाल लेते हैं। तो 23 की चीज़ बिक गई 22 में, तो कितने का लॉस हुआ? 1 का लॉस हुआ। कितने में? 23 में। परसेंट निकालना है तो क्या करेंगे? 100% का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा? 23 चौके 92, 23 पंचे ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 4 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग आएगा लॉस परसेंट। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 4 पॉइंट समथिंग किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। तो यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है, एक दुकानदार 20 किलो बासमती चावल 50 रुपये प्रति किलो और 30 किलो सोना मसूरी चावल 35 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदता है। वह दोनों प्रकार के चावलों को मिलाता है और मिश्रण को 42 रुपये प्रति किलो की दर से बेचता है। तो कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो देखो, यहाँ पे ये ना करने लगना कि पहले बासमती चावल का सीपी निकालें, फिर बाद में सोना मसूरी का सीपी निकालें, दोनों को हम सीपी मिला लें, फिर बाद में मिश्रण को मिला करके जो भी मिश्रण है उसका हम एसपी निकाल लें, तब जाके लाभ या हानि निकालें। ये जो मेथड है ये लंबा हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे, आइए डिस्कस करते हैं। जैसे देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 किलो बासमती चावल 50 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा, और जब यही जो चावल है मिश्रण में जाके बिका तो 42 रुपये प्रति किलो की दर से बिका। तो 1 किलो चावल में कितने का नुकसान हुआ? 1 किलो बासमती चावल में कितने का नुकसान हुआ? 8 रुपये का नुकसान हुआ, क्योंकि 50 की चीज़ 42 में बिकी, तो 8 का नुकसान हुआ, ठीक। 1 किलो चावल में 8 का नुकसान हो रहा है, और बासमती चावल है कितना? 20 किलो। तो 1 किलो में 8 का नुकसान, तो 20 किलो में कितने का नुकसान? 20 × 160, तो 160 का नुकसान हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, 30 किलो सोना मसूरी चावल 35 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदता है, ठीक। जो मसूरी चावल का रेट क्या है? 35 रुपये प्रति किलो, और मिश्रण में जाके यही चावल बिका जाके 42 रुपये प्रति किलो, यानी कि 7 रुपये का लाभ हुआ। 1 किलो मसूरी चावल में 7 का लाभ हो रहा है, तो जब 30 किलो जा करके बिकेगा तो कितने का लाभ हुआ? 30 × 7 यानी कि 210 का लाभ हुआ, 210 का लाभ हुआ, ठीक। और जब भी हम 210 में 160 को घटाएंगे तो क्या आएगा? ये 40 10 50, 50 आएगा, तो 50 रुपये का होगा लाभ। कौन सा आंसर होगा इसका? इसका राइट आंसर होगा बी पार्ट, ठीक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। यहाँ से प्रॉफिट लॉस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे यूपीएसआई में, सारे के सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए।